बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ऐवान वज़ीर आज़म में अपना पहला दिन गुजारा। बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन था और आज 10 बजे दफातर खुलते हैं और 8 बजे वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और स्टाफ की भी वहाँ दौड़ें लगीं और आते ही उन्होंने इनकलाबी इकदाम शुरू कर दिए और फरमाया कि हफ़्ते की छुट्टी ख़त्म, दिन रात हमने काम करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। चंद ऐलानात भी किए। बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया कि 5 दिन में पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो है उसको उन्होंने कहा है कि इसको चलाना है और 5 दिन का में किस तरीके से टास्क पूरा किया जाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल काम शुरू हो चुका है। साथ ही इस वक्त चीन का जो मीडिया है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से नई तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि गुज़िश्ता वज़ीर आज़म के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है पाक चाइना ताल्लुकात मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे और चीन इस मामले में क्यों खुश है इसका तज़किरा करेंगे और बात करेंगे कि इकॉनमी की कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए उस पर वो किस तरीके से पूरा उतरेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली की हवा लगता है चल निकली है और 25 अरकान ने आज तहरीक अदम एतमाद पेश की है क़य्यूम न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ और सरदार तनवीर इलियास साहब को नया कायदे अवान बनाने की तैयारियाँ हैं। किस हद तक ये मूव कामयाब हो सकती है इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और ये सब शहबाज शरीफ साहब के साथ आपने भी काम किया है, बड़े मुतारक आदमी हैं। आज सुबह 8 बजे जा पहुँचे, 10 बजे ऑफिस का टाइम है और जाते ही उन्होंने छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब बंद और हफ्ते की छुट्टी बंद। तो बड़ी ब्यूरोक्रेसी नाराज़ नहीं होगी कि ये आते ही ये क्या कर दिया इन्होंने, हमारे साथ सुकून से बैठे हुए थे। मैं एक बहुत इसके बाद इस मौजूद पे कभी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने अब तक कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे गुफ्तगू नहीं कभी नहीं की। अच्छा। कभी किसी करप्शन पे भी नहीं की, कभी किसी के। मैं एक मशवरा शहबाज शरीफ साहब को देना चाहता हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब को कल भी बताया था कि 7 साल उनके साथ काम किया है और सेक्रेटरीज़ कमेटी मीटिंग सुबह 7 बजे होती थी। इमरान खान एक मुतकब्बर, एक बदज़बान आदमी था, पब्लिकली गुफ्तगू करता था, उसका जवाब दे सकते थे। वो मौलाना फजल रहमान को डीजल कहता था, वो उसको यहूदी एजेंट कह सकता था, कहते कम। बहैसियत हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और मैं एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सब पे हर वक्त लिख के लगाई होती थी कि आपने कहा कि कोई शख्स अगर किसी शख्स की इज्जत उछाली जा रही हो और वो इर्द गिर्द मदद के लिए न देख रहा हो तो अल्लाह तबारक व तआला, और उसकी कोई मदद न करे तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को ऐसी जगह जलील करेगा कि जहाँ उनकी इज्जत उछाली जा रही हो और कोई ना देखे। 7 साल उस्मान साहब आपके चेयरमैन अच्छे आदमी, बहुत अच्छे, उनकी जगह को ऐसा आदमी आ जाए जो सुबह मीटिंग बुलाए, आपको कुछ ना कहे लेकिन मुझे गाली दे, मुझे बेज़बानी करे, 10 लोगों को करे। ऐसे ऐसे लोग हों कि जो सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहे हों सबॉर्डिनेट के साथ कि जिनकी बच्चियां हैं, बेटे हैं, नौकरी करनी। मैं नाम ले सकता हूं कि जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की इसी रवैये की वजह से छोड़ के चले गए। तार शहबाज साहब नेक आदमी, हसीब अतर सर, जो निकल के बाद में आंखों से आंसू लेके कहते थे कि ये होगा। तो बुनियादी तौर पर मैं कभी ज़िंदगी में लोगों के आने जाने से डिस्टर्ब नहीं। आपको पता है मैं कल से डिस्टर्ब हूँ। मैं उनकी कॉम्पिटेंस का कायल हूँ, उनकी हर चीज़ का कायल हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में कॉम्पिटेंस सारी चीज़ें, मेरा मशवरा ये है कि आप 3 साल 4 साल बाहर गुजार के आए। सबॉर्डिनेट के ऊपर गुस्सा खाना किसी मर्द का काम नहीं होता। अच्छा, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है। मुझे लोग कहते थे और ये साहब आप लोगों को कुछ नहीं कहते, ये लोग काम नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल उलट काम करके दिखाया। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कभी जिंदगी में 9 बजे के बाद दरवाजे नहीं खोलते थे, मेरे साथ रात को 12 बजे बैठ के भी काम करते थे। जब आप आदमी से सबॉर्डिनेट से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमेशा वो किस लिए कहता है कि इसकी मोहब्बत में से छिन ना जाए, वो काम करता है। लेकिन जब आप किसी को गाली देते हैं तो ये मैं बुनियादी मशवरा देना, मेरी डिस्टर्बेंस की वजह भी यही थी। कोई और शख्स भी आया था, मैं एक गवाह हूँ एक पूरे इवेंट का, उनके रवैये का, उनकी बाकी चीज़ों का पूरा 7 साल। इसलिए मैं तकलीफ में हूँ और मैं इसका बरमला इज़हार कर रहा हूँ। ठीक, गाली दे, आपका मशवरा ये है कि आप बदल जाए, नरम दिल हो जाए, नहीं सख्त हों। जुबान एक सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स को, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, आईजी था, इतनी भी दाढ़ी थी, उसको ओ दड़ियल कह के बुलाया करते थे। मतलब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों। तो कम से कम अगर इस मुल्क, और वरना फिर मैं समझूंगा कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क पर इसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तो बात खत्म हुई, आइंदा में अच्छा, बात नहीं करेंगे। चाइना पे अब आते हैं चाइना। पहली बात यह कि चाइना का मीडिया क्यों खुश है? मैं बता, खुश नहीं होते। पहली बात यह है कि डिप्लोमेटिक असाइनमेंट में कभी
कभी आप पुराने जितने भी बयान उठा लें, अयूब खान से उठा लें, तो कहेंगे आइंदा आने वाले पिछले से बेहतर होंगे, यकीन। ये सब कहते हैं, सब मुस्तकिल कहते हैं। अच्छा। मैं जब मुशर्रफ के ज़माने में वहाँ पर था तो शुरू में ईरानियों को बड़ा खुमार आ कि हम ज़रा इसको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरा रोक लिया और साथ उसमें चले गए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा को कहा कि हम इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ख़त्म कर देंगे, इसको भेज दें, तो उन्होंने कहा हम तो रोज़ मिलना है, हम हमारे नज़दीक पाकिस्तान की अहमियत नहीं, पाकिस्तान की उस पर जो बंदा बैठा है उसकी अहमियत है जो पाकिस्तान को। तो ये हमेशा इमरान खान के आने से पहले उन्होंने यही कहा था कि हमें तवक्को है और वी एक्सपेक्ट, ये डिप्लोमेटिक अमेरिका भी कहता है, सब कहते हैं, ये बहुत कम होते हैं अमेरिका जैसे सुअर कि जो इस तरह की गुफ्तगू करें कि हमें ये पसंद नहीं, हमें क्या। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ऐसा है कि जिसने रजीम चेंज की बात करता है, अमेरिका वन ओनली। सही है, ठीक, उसके हाँ ये सारी, और ये मैं जो लफ्ज़ बोला है ये अंग्रेजी में आम बोला जाता है, ये हार्डी के एक्सप्रेशन में मौजूद है, स्वाइन ये वजह। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ एक तकब्बुर, वरना तमाम मुल्क ये कहते हैं। तो एक बात तो ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर इस सारे इम्प्रूव होती है तो अल्लाह, हम मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी इम्प्रूव होती है। लेकिन थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे आर। अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है किसी वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबारी में 2 अहम तरीन लोग शामिल नहीं थे। उसका कोई भी जवाब, कोई भी देश का कोई जवाब नहीं है, न दिया जा सकता है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको जाना चाहिए था, वहाँ मौजूद होना चाहिए था। कोई पब्लिक नहीं, जब मलायन किया जा रहा हो पब्लिक के अंदर जिस तरीके से, और आज फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस पर तशवीश का इज़हार किया है, ये मैं कहता हूँ, अब ये तो मेरा तो ख्याल है कि अच्छा किया नहीं, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम स्टैंड करते हैं, हम रूल्स के साथ चलते हैं, हमने सही किया है। आप कमजोर, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आर्मी एसेट है। जिस मुल्क के अंदर आर्मी तबाह हो जाती है वहाँ शाम आ जाता है, शाम बन जाता है, वहाँ इराक बन जाता है। पाकिस्तान की आर्मी कमर जवेद बाजवा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी वो है कि जो चकवाल से, जो तलागन से, जेलम से, बाकी जगहों से, इवन सिंध से, पन्नू आकल से, जो वहाँ बैठा हुआ है, जो दूर दराज जो जाके मार, वो है आर्मी। वो आर्मी जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको किसी तौर पर मलाइन करना गलत बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की इज्जत वकार का तहफ़्फ़ुज़ जितना 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है, उतना उन कोर कमांडर, फॉर्मेशन कमांडर्स की भी जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी बनती है। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों लोग ये तासुर लेते हैं? इसलिए कि 3 साल आप एक पूरी पार्टी को गाली देने का लाइसेंस देते हो और वो पब्लिक के जलसों में गाली देती है और आप खामोश रहते हो, और फिर उसके बाद वही पार्टी दोबारा आ जाती है और फिर आप अगर खामोश रहते हो तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये रवाज कब डला कि बराह रास्त हमने गिरबान थामने शुरू किए? मुशर्रफ साहब क्यों आए? मैं तो पहले दिन कहता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उस्मान को और औलिया मकबूल जान को इतना सवाल नहीं पूछा जाएगा जितना मुशर्रफ और ज़ियाउल हक को पूछा जाएगा कि तुम अगर एक ताकत रखते हुए आर्मी को के फॉर्मेशन को बचाने के लिए तख्ता उलट सकते थे तो तुम अल्लाह का दीन नाफिज करने के लिए उलट सकते थे। तुम अगर 77 में तख्ता उलट सकते थे तो अल्लाह का दीन ना, मुझे भी पूछा जाएगा कि मैंने क्या किया, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह के लिए, कि जो चीज़ हमने नाजिल किया उनसे मुझसे ज़्यादा पूछा जाएगा जो हुक्मरान। तो असल मसला यह है कि मैं शुरू दिन से इसका कायल हूँ कि बहसीयत पाकिस्तान की फ़ौज के कत्तन मलाइन नहीं करना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में, और मैं हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कि देखो तुम्हें सिर्फ वो लोग मोहब्बत करेंगे जो अल्लाह को मानते हैं, उसको रसूल को मानते हैं, उसको बाद पाकिस्तान को मानते हैं। जब भी गाली पड़ी है सेकुलर लिबरल तबके से पड़ी है, इसलिए कि आप फौजी को महाज पे ये कह के नहीं भेजते हो कि तुम इस वतन के लिए, इस फॉर्मेशन कमांडर के लिए गोली खाओ, कहते हो अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। पाकिस्तान की फौज नजरिया इस्लाम के बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। तो उसको थाम लें। आपकी इज्जत पाकिस्तान में होगी उस वक्त जब आप कहेंगे हम इस मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुआवज हैं, वरना आप उठा लें फैज अहमद फैज की पहली बगावत से लेके आज तक पाकिस्तान की गाली अगर दी है फौज को तो सिर्फ सेकुलर और लिबरल तबके ने दी है, किसी और ने नहीं। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिर इकॉनमी पर बात कर लेते हैं, किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं वो नई हुकूमत के सामने हैं और किस तरीके से ओहदा बरा हो सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली का। अब फैसला होना बाकी है कि वहाँ कायदेवान कौन होगा, हमजा शहबाज शरीफ या चौधरी परवेज़ लाही। नंबर गेम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के की तादाद जो मतलूबा नंबर गेम है वो कम है। लेकिन मुनहरिफ अरकान यहाँ पे एक रोल अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की है, जिसको साथ मिला लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और उन्होंने हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान रखा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मुनहरिफ अरकान अगर वोट देते हैं और पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या है, और कायदे अवान अपनी अक्सरियत से क्या महरूम हो सकते हैं, ये एक सवाल है। नईम अशरफ भट्ट हैं, मुमताज़ तजिया कार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी दूर की खबरें लेके आते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ अय्याज शुजा साहब हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं न्यू न्यूज़ के, और परवेज़ लाही साहब और पंजाब असम्बली के मामलात को बड़ी करीब से देखते हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। नईम अशरफ भट्ट की तरफ जाऊँगा। नईम भट्ट साहब, ये बताइएगा, बड़ी दिलचस्प नंबर गेम है और जो मुनारफीन हैं उन्होंने ये कलीदी किरदार अदा करना है इस इंतखाब के अंदर, और अगर उनके वोट नहीं गिने जाते तो देन क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है? और जरा मुनर्रिफीन के ग्रुप भी बता दीजिएगा कौन कौन से हैं। मुख्तलिफ। हाँ अच्छा उस्मान साहब, असल में यहाँ पर फ़र्क है कौमी असम्बली का पंजाब में। फ़र्क ये है कि वहाँ पर उन्होंने इत्तेहादी साथ मिला के गवर्नमेंट के अपोजिशन ने मामला ठीक कर लिया और मुनहरिफ अरकान जो है वो बच गए। लेकिन यहाँ पर पंजाब में ऐसी कोई सूरत ही नहीं है, इतनी सीटें या इतने वोट हैं ही नहीं मुस्लिम लीग नून के पास कि वो इत्तेहादियों को साथ मिलाएं और मुनहरिफ अरकान की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पर हर सूरत उन्हें कम से कम 10 से 12 जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनको साथ मिलाएंगे तो फिर जाके उनकी कोई पोजीशन बनती है वज़ारत आला की। अब उसमें यह है कि अगर यहाँ पर ऐसे होता है, कोई मुनहरिफ अरकान आते हैं, वो वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को देते हैं, तो फिर उस पर जाहिर है वो जो उनको नाअहल करने की क्लास है वो लगेगी। फिर उससे पहले अहम बात यह है कि उनका वोट गिना जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इस पर नहीं आया, बल्कि अब तो समाअत भी आजकल नहीं हो रही, पहले तेजी से हो रही थी। तो इसलिए अभी ये इब्हाम है, और इब्हाम का जो फायदा है वो यकीनन उसको होगा जिसके पास इख्तियार है। इख्तियार इस वक्त जो है वो स्पीकर, आपको पता है कि पंजाब असम्बली के परवेज़ लाही खुद हैं जो कैंडिडेट हैं, अगरचे वो खुद नहीं करेंगे उस वक्त चेयर, लेकिन पैनल ऑफ चेयरमैन अगर वो बनाते हैं या वो अपना बना लेते हैं। फिर डिप्टी स्पीकर का भी थोड़ा सा है कि वो मुतनाज़ा हैं। अब कल देखें वो क्या फैसला उनके मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट करती है। लेकिन ये सारा मामला यहाँ पर यह है कि हर सूरत मुस्लिम लीग नून को पीटीआई के लोग जो हैं वो साथ मिलाने होंगे, और फिर ये जो है वो आप देख लें। नहीं बट साहब, साथ तो वो मिले हुए हैं, मतलब मुनहरिफीन में जब मुख्तलिफ जो ग्रुप है, अगर वो मिलाने से मुराद वोट लेने होंगे। अब यही तो एक सवाल है कि मतलब अगर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब अगर चार्ज ले लेते हैं, वो प्रोसीडिंग्स कराते हैं और वो ऐसी कोई रूलिंग नहीं देते, तो फिर तो बासानी ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्लॉज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी तो फिर देखेंगे। अय्याज शुजा साहब भी मौजूद हैं। अय्याज साहब, आप चौधरी परवेज़ लाही साहब को बड़ा करीब से कवर भी करते हैं, बड़ा करीब से जानते भी हैं, कितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इस नई सिचुएशन के अंदर चौधरी साहब? अब मैं आपको बाद में दूंगा, फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि डिप्टी स्पीकर भी शायद कल का इजलास जो है उसको कल का मैं कह रहा हूँ जिस दिन भी हाईकोर्ट फैसला करे वो प्रिजाइड ना कर सके, क्योंकि उनके खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद पीटीआई जमा करवा चुकी है। अगर चौधरी परवेज़ लाही के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा है तो उनके खिलाफ भी जो है, और पैनल ऑफ चेयरमैन में जो प्रिजाइड करेंगे वो प्रोबेबली मियां मोहम्मद शफी होंगे, जो कि चौधरी परवेज़ लाही के बहुत करीबी। ये तो स्पीकर वो पहले ही पैनल ऑफ चेयरमैन नॉमिनेट कर चुका है, और ये साहब ठीक, और उसमें मियां मोहम्मद शफी नंबर 1 पे हैं और उनको ही प्रिजाइड करवाया जाएगा, और जिसके पास अख्तियार होगा वो इन वोटों का उस वक्त ऐवान में फैसला करेगा कि वो इन वोटों के साथ क्या सलूक करता है। भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 24 से 26 पीटीआई के मुनहरिफ अरकान इस वक्त उनके साथ हैं। जब सैटी होटल में शो ऑफ पावर हुआ था तो 199 वोट लिए थे हमजा शहबाज साहब ने, एक वोट पैनल ऑफ चेयरमैन शाजी अहमद जो पीपल्स पार्टी से हैं उनका काउंट नहीं किया गया था। अच्छा, ये अगर इन मुनहरिफ अरकान जिसके तरह भट्ट साहब ने बताया 160 पीएमएलएन के पास इस वक्त हैं, 5 उनके मुनहरिफ हो चुके हुए हैं, एक जुगनू मौसम के साथ है 166, और 7 पीपल्स पार्टी के 173, राह हक पार्टी का 174,
इसके बाद उनको 186 तक पहुंचना है। इसका मतलब है कि 10 से 12 लोग 12 उनको हर हालत में वोट देंगे और ये जो वोट उनको जाएंगे उस पर पैनल ऑफ चेयरमैन उस वक्त फैसला करेगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन नहीं हुई और इसके खिलाफ रेफरेंसेस चौधरी परवेज भाई के पास मौजूद है, जो अभी तक सिर्फ इसलिए भिजवाए नहीं गए कि उनको बता दिया गया है कि आपके खिलाफ रेफरेंस तैयार करके रखे हुए हैं, अगर आप वापस आ जाएं, तौबा तायब हो जाएं तो ये नहीं भिजवाए जाएंगे। तो अगर ये इलेक्शन से पहले इनको यकीन हो जाता है कि ये उनका साथ नहीं छोड़े तो फिर ये रेफरेंस आगे भिजवा दिए जाएंगे और उस रेफरेंसेस के इशू पर उस वक्त अगर पैनल ऑफ चेयरमैन चाहे तो वो वहां पर एक इशू खड़ा कर सकता है और बदमजगी हो सकती है, जिसका फैसला चाहे बाद में जो भी हो। लेकिन पोलिंग डे वाले दिन, जिस तरह के आपको मैं पहले बता दूं कि 3 अप्रैल को भी इसी तरह बदमजगी, इससे बहुत छोटी नौयत की बदमजगी यानी खवातीन और अरकान की आपस में हाथापाई हुई थी, जिस पर इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। तो ये उससे बहुत बड़ी रीजन है। यासर साहब इसमें तो असल मसला ये है कि जब वोट काउंट होगा तो वो वज़ीर आला डिक्लेयर करेगा और वज़ीर आला डिक्लेयर हो जाएगा और अगर 1 घंटे के बाद हलफ ले लेता है तो फिर उसको डी सीट करना बड़ा मसला हो जाएगा, तब तक के अदालत के जाके पूरी उसको नल एंड वाइड न करा दिया जाए। तो यहाँ तो बहुत सीरियस इशू है कि अगर वो वोट नहीं और वोट काउंट ना करने का इख्तियार तो रूलिंग है, उसको फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट तो 12 बजे रात को तय नहीं लगती 2-3 दफा। मेरा ख्याल है दोनों के फैसले जो हैं पंजाब असेंबली के अदालतों से जुड़े हुए हैं, उधर भी इसका हवाला फिर लाहौर हाईकोर्ट में नहीं ये मैं जी और दूसरी बात एक और बात बताऊं, एक और अर्ज कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिए इकट्ठे कि अगर वो मुलहिफ हो जाते हैं जो लोग तो उनकी डी सीट हो जाते हैं तो फिर नो बडी विल गवर्न द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएगी फौरन। जी नहीं और ये सब उसमें ये है अगर होगा अगर ऐसे ये होगा कि अगर आपने ये इन मुनहरिफ अरकान के वोट अगर काउंट हो जाते हैं और उस दिन पीटीआई जो कि उनका प्रोग्राम है वो वहां पर झगड़ा नहीं इस पे खड़ा करते, जबकि मेरे ज़राए के मुताबिक पीटीआई इसके लिए तैयार है कि इनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा, वहां पर हर कीमत पे झगड़ा किया जाएगा। ये पीटीआई की स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अगर वोट कास्ट हो जाता है तो फिर तो हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब बन जाएंगे और फिर इसका मतलब स्पीकर भी उनका आ जाएगा। उसके बाद वो ये रेफरेंसेस जो आगे से परसू करे या ना करे, ठीक है, इसमें ये हुकूमत की मर्जी होगी। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक पीटीआई उस दिन इस मामले पर ऐवान में झगड़ा करेगी और इन लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। वहां पे देखें इशू ये है वोट काउंट का, कास्ट तो हो जाएगा और ये काउंट का सवाल का जवाब और ये साहब मैं जो आप मुझे समझ आ गई आपके सवाल का, अगर वोट कास्ट इस तरह वो नहीं होने देते तो फिर आपकी बिल्कुल बात मुझे पता क्या कह रहे हैं, फिर 186 वोट किसी के लिए लेना मुश्किल हो जाएगा। जब 186 वोट नहीं होंगे तो आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा वोटिंग होगी, फिर सादा अक्सरियत वाला और सादा अक्सरियत में परवेज लाई आगे हो जाएगा, क्योंकि वोट तो वो उनके जो कास्ट होने ही नहीं। एक और अहम बात है, जो 165 है मुस्लिम लीग नून के, वो भी 165 नहीं है, 5 तो पिछले 2 सालों से मुस्लिम पीटीआई के साथ है उनके, जिनमें जलील शर्कपुरी हैं, अशरफ अंसारी हैं। ये 5-6 का ग्रुप जो है वो तो अल-लानिया जो है वो पीटीआई में है, मुस्लिम लीग नून में है ही नहीं। वो भी 165 भी आप कह लें कि लेकिन है तो नून लीग, नून लीग भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है ना भट्ट साहब। जी इनकी भी फ्लोर क्रॉसिंग है। यही तो होगा बड़ी दिलचस्प कहानी सूरत हाल की, ये तो सूरत हाल है। जी दिलचस्प बिल्कुल है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर मामला कौमी असेंबली वाला नहीं है, यहाँ पर झगड़ा है, रफड़ है, खिचड़ी पकी हुई है। आज खिचड़ी पकी है, इख्तियार भी है। यहाँ पर आप देखें कि जब स्पीकर और उन्होंने पैनल ऑफ चेयरमैन अपनी मर्जी का चुनना है और उन्होंने फिर आगे वोट उनके कास्ट नहीं होने देने और फिर झगड़ा भी होना है, तो फिर एक और अहम बात है, हर दफा आधी रात को अदालत और इतवार के रोज ये भी इतना आसान नहीं रहा जो जितनी तनकीद पहले हो चुकी है। अच्छा एक और मैं बताऊं, मैं एक इससे ज़फरुल्लाह जमाली वाले केस में गवाह हूं। उन्होंने एक वोट कास्ट काउंट नहीं किया था मौलाना खोस्ती का, और वो तो इस वक्त बारहवीं वज़ीर आला, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने तक ज़फरुल्लाह जमाली चलता रहा था और 6 महीने के बाद कहीं जाके अकबर मुफ्ती आया था। तो ये काउंट नहीं भी हो सकता, ये स्पीकर की रूलिंग बन सकती है। जी मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया जी, दोनों बड़ी तफसील से। बहरहाल बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, दिलचस्प सूरत हाल है, और परवेज़ इलाही साहब भी आ सकते हैं, हमजा शहबाज भी आ सकते हैं, और अभी आप ये नहीं कह सकते कोई एक बंदा वाज़ेह पोजीशन के अंदर है। देखते हैं इजलास होता है तो क्या सामने आता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर जिक्र करते हैं अपने अगले मौजू। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली का मामला है और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश हुई है, किसी और ने नहीं, अपने उनके अरकान हैं
और सरदार तनवीर इलियास साहब जो सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो सामने आ रहे हैं नए कायदे अवान के तौर के ऊपर। 25 अरकान ने उस करारदाद पर अदम एतमाद की दस्तखत की हैं और आने वाले इजलास के अंदर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आ जाएगी। और ये सब सरदार तनवीर इलियास साहब इस हवाले से सबसे बड़ी खराबी है ना, वो ये है कि बुनियादी तौर पर समझते हैं कि वो हीरो हैं और वो शहजादे हैं, उनके लिए जो बंदे लोग पैसा खर्च करते हैं जो उनका हक है, जो एफर्ट्स करते हैं, और फिर जिसको मर्जी शहजादा जिसको मर्जी चुन ले। स्वयंवर की उन्होंने मेहनत सारी की जनाब तनवीर इलियास साहब ने। या भी लोग क्यों अलीम खान क्यों जहांगीर खान क्यों कहते हैं, वो कहते हैं भाई जब वक्त था मार खाने का, पैसे देने का, ये वो सब लोग ये साथ चलते आ रहे थे। तो खान साहब बेसिकली जिंदगी में उन्होंने महबूबियत की और बड़े मुखलिस होकर उन्होंने जदोजहद की, यहाँ पे यही सरमायाकारी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। यही वजह है कि बार बार ये लोग जो टूट रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये कोई वो मोहब्बतों की वो ज़मीन नहीं है कि आपके पीछे 50 ख़वातीन चली आ रही हैं और आप एक को पिक कर लें और उसके साथ शादी कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब का कई मामला हैं। खान साहब ने एक ब्रीड तैयार कर दी है कि जो खान साहब कोई हक पे समझती है, उसके अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले की तैयार हुई है, खान साहब अकेले को नहीं। मैंने 70 से भुट्टो से लिबर्टी में आपने भी जलसा देखा, मैंने भी गुजरा वहाँ से, हमारे नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं तो साइड से गुजरा था। आप साइड से कुछ होकर पता नहीं गुजरे, चलता, वो कवर करने चले गए और जिस तरह का उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की एक जर्नलिस्ट को जो अपनी पेशावराना जिम्मेदारी अदा कर रहा है वहाँ पे, कल को वही आपके साथ हो सकता है, आपके साथ है, मतलब आप मजलूम है। नहीं सर, 32 साल हमने खान साहब के साथ गुजारे हैं जब कुछ भी नहीं थे। मतलब रोजनामा इंसाफ में वो आया करते थे, जिस तरीके से 2-2 घंटे बैठ के और बड़ा कहते थे जी कि मेरी पार्टी का नाम इंसाफ है और आप भी इंसाफ को लेके आगे आ रहे हैं और मेरा साथ दें। एहसन रशीद साहब होते थे उस वक्त उनके साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और 2-4 और लोग होते थे उस वक्त से हम उनके साथ हैं। और ऐसे बंदे के साथ उनके बाद में बच्चे ये क्या सलूक करेंगे, देखें जी मनाजर क्या उनके साथ सलूक हुआ, उस पर बात करते हैं बाद में। अब तो पॉजिटिव होनी चाहिए साफ जो है। सर मेरी गुजारिश सुने, मेरा काम है रिपोर्ट करना, मेरा काम है आप वज़ीर आज़म थोड़ा तहकीकात करने की चोर है, फ्रॉड है। इंशाल्लाह करो सर, बेहतर करो। नसरुल्लाह मलिक जिंदाबाद। सर मेरा क्या कहते हैं साफी कह रहा है यार तेरी है। एक मिनट गल सुन रहा है, एक मिनट गल सुन रहा है, और मेरी एक मिनट गल सुन रहा है। आज हम बस्ते चल जाए सारी जिंदगी हलाल में कमाए हुए, आओ बस्ते चल जाए सारी पर हलाल कमाया, हलाल कमाया हुआ। आपको वार्न नहीं करते, मैं जी छोड़ो। और सर में किसे ना नहीं लगा, मेरी गल करो। मेरी बात सुने, बेटे मेरी पहले बात सुन ले। मेरे सारे एक काबिल एहतराम है, जहाँ पीटीआई गलत कहेगी पीटीआई को गलत कहूंगा, जहाँ नून लीग गलत करेगी नून लीग गलत, बेशक मुझे गोली मार। बात है सच को सच। आप इमरान खान के ना कारकुन हैं। इमरान खान मेरा 32 साल से वाकिफ है, 32 साल थोड़ा सा नहीं होगा, 32 ईयर्स। इसलिए आप सर एक बात में फैसला करेंगे। मीडिया ना मंजूर है, ये लिफाफे लेते हैं आप लोग यार मेरे भाई गल सुनो। और ये सब ये तो मंजर लिबर्टी चौक का है, जो मनाजिर आज मैरियट होटल इस्लामाबाद के हैं। अफ्तार पार्टी हो रही है, फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, नूर आलम साहब बैठे हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, फैसल करीम कुंडी हैं, नदीम अफजल चंद हैं, और एक बैठा हुआ बंदा मेहमान गालियाँ दे पश्तो के अंदर, आपने भी सुनी है जिस तरीके से, और वो कह रहे हैं कि भाई फैमिली एरिया ऐसा ना बोलो। मतलब ये किस किस्म का माशरा हम बना के जा रहे हैं, मैं बताऊं, तकसीम आपको इतनी बताऊं, खौफनाक पैदा कर रहे हैं। बहुत बड़े अदीब थे, एक था शौरश कश्मीरी और एक था मौलाना कौसर न्यासी। और मैं बात कर रहा हूँ 1970 की। ये ट्रिलिंटन मार्केट थी, आपको याद होगा, आजकल वो म्यूजियम बन गया हुआ है। जी जी। इस ट्रिलिंटन मार्केट में दोनों शॉपिंग करने खड़े हुए थे। अचानक लोगों का हजूम आ गया। भुट्टो साहब ने एक खास मिजाज बना दिया हुआ था लोगों का। उसके अरसे बाद इमरान खान साहब को ये तौफीक हासिल हुई कि नए भुट्टो जो है, नए भुट्टो जो वो भी, तो उन्होंने आपस में गालियाँ शुरू हो गई। उसके बाद घी के टीन चुनने शुरू हो गए और सब कुछ हो गया। और एक अजीब गरीब से ये वो लोग थे कि जिनकी शायरी लोग पढ़ते थे और जिनको लोग सुनते थे।
आम आदमी नहीं, ये तो समझ सकते हम। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के अंदर चला है आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी हुई है और हम लीडरों को देना चाहिए तहम्मुल का सबक। नहीं, जब लीडर ही खड़ा होके ओए तो ऐसे बात करे तो नीचे तो यही होना है। असल चीज़ चाहिए कि देखें इमरान खान साहब इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं, अगर वो सिर्फ ये कहें कि तुमने गाली नहीं देनी, आराम से तुम निकल। जब वही इमरान खान साहब कहें कि इनके चेहरे देख लो, हाँ चेहरे से, अब वही लोग जाके उनके घरों में अंडे मारे। मैं आपको बताऊं, सुकून से अगर आप निकलेंगे ना तो आप, यही हम खादर रजी साहब से कहते थे, ठीक है रसूल आप इसकी बात, लेकिन आपका हुजूम ही तय कर देगा कि आप कितने बड़े हो। उस्मान साहब आप जब जिस वक्त जिस तरह लिखने हैं इमरान खान साहब कहे किसी ने गाली नहीं देनी, सिर्फ आपने साबित करना है कि आपकी तादाद कितनी है। ये कम है, लेकिन नहीं, वो मसला यही है कि आप एक क्राउड बन चुका है। बर्दाश्त नहीं है ना अब ये जो वो कहते हैं ना, ये किसी और को बर्दाश्त, किसी और नुक्ता नजर को बर्दाश्त नहीं बिल्कुल करना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है। अच्छा, लेकिन मैं आपके एहतराम करता हूँ उस पॉइंट मेरा भी एहतराम। लोग कहते हैं हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई जमहूरियत, ओ भाई अब तो 14वां साल है जमहूरियत में, 14 साल में तो बच्चे जवान हो जाते हैं, बेटी की शादी हो जाती है। करना तो उस सिस्टम का काम है ना, उस पार्टी का काम है। सर हम वोट ही उसी को देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़े MNA का इलेक्शन लड़ा एक जगह से, उन्होंने एक बहुत फजूल किस्म की वीडियो बनवाई और वो तस्लीम के लोग हैं कि क्या मर्द है अब वोट दो उसको। ये मेल शावनिज्म का अजीबोगरीब मामला है सर। अब और फिर मुझे कहते हैं तुम जमहूरियत के खिलाफ हो। जमहूरियत का मिजाज ही ये है। 72% औरतों ने कहा हमने बिल क्लिंटन को इसलिए वोट दिया कि रात को हमारे ख्वाब में आता था। बिल्ली आंखें हैं इसकी, बिल्ली आंखें हैं। निक्सन कहता है 12 क्रीमें लगाता था मैं, क्योंकि मुकाबले में कैनेडी बैठ रहा होता था और हार गया। कहता है मैं बकायदा उसको पास जाता था कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा तुम्हारा नाक नहीं ठीक, मैं किधर से करूं तुम्हारा नाक ठीक। मैं तो इश्यूज पे गुफ्तगू ही नहीं है, किसी जगह नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप देख लें, इंग्लैंड में ब्रेक्सिट का मसला था, उनको एक माचो इमेज चाहिए था, एक बदमाश किस्म की शक्ल वाला आदमी चाहिए था, कौन आया? बोरिस। अब उसकी जो बंदा बाल नहीं बनाता इसलिए कि मुहज्जब ना नजर आए, तो ये मिजाज है जमहूरियत का। मैं क्या कहते, फिर हम लोग कहते हैं गोरी साहब तो आप जब लोग समझते मैं जमहूरियत के खिलाफ बात करता हूँ तो मेरे तौर पर हम फौज की बात ऐसी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले राय की एक इज्जत रखी है, एक मकाम रखे, एक तौकीर रखी है। वो कहता है राय लो। उस्मान साहब अगर आज एक सिस्टम आप शुरू कर दें, लोग कहते हैं कैसे होगा कि फलानी क्वालिफिकेशन आप रखेंगे तो आप वोट देंगे, लोग वोटिंग कार्ड बनाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? आप एक 18 साल की पाबंदी लगाई है, क्यों लगाई है आपने? 12 साल का वोट क्यों लेते? 12 साल मैंने 12 साल मैट्रिक कर लिया था, मैं वोट नहीं देने काबिल था। लेकिन 85 साल के बूढ़े को, गालियां देने वाले को, फातरुल अकल को, फालिज ज़दा शख्स का वोट लेते हैं। 17 साल 11 महीने 25 दिन वाले का वोट नहीं लेते। तो ये बहुत तकलीफ हो चुकी हुई है। दोस्त है हमारा, और मैं बताता हूँ कि नुसरत मुल्क के साथ मेरी एक सच्ची बात है कि जब 2004 से मैं आया था, पहले दिन की दोस्ती है। मैं पंजाब आया था उस वक्त से दोस्ती है, फिर इंफॉर्मेशन रहा उस वक्त भी दोस्ती रही, पहले भी उस वक्त OAR भाई की होते थे। इंतहाई नफीस तबा आदमी है, इंतहाई नफीस तबा आदमी है और इंतहाई ईमानदार साफी है। सितम ये है कि आज में कई परसों वाक़या हुआ है ना, आज के वक्त तारीख तक किसी PTI वाले ने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। मजम्मत करनी चाहिए। अगर PTI वाले मजम्मत नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ उनका क्राउड खत्म हो। मैं सही कहता हूँ। आपको अब जो मैंने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया, इमरान खान साहब को ये मशवरा है। लेकिन इमरान खान साहब को 3 साल मशवरे दिए, उन्होंने एक नहीं माना आपका मशवरा। तो 70 कॉलम लिखे हैं मैंने, 70 कॉलम लिखे हैं खान साहब के लिए कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैंने इसके बावजूद भी अब डट के आज खड़े हैं। उस्मान साहब मैं नहीं साथ खड़ा डट के खड़ा है कप्तान। मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा, सिंपल सी अमेरिका के खिलाफ इमरान पहली बात से, और मैं उस कॉन्स्पिरेसी को समझता हूँ और मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि हो रही। एक बात आपको बताऊँ, सिंपल सी बात यह है कि अब जैसे हमने आज शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया, वैसे हम इमरान खान साहब को मशवरा दिया। इमरान खान साहब जब तक अपने आप से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे आगे नहीं मामला आगे नहीं बढ़ सकते। चले इसी नोट के साथ, इसी मशवरे के साथ जो है जौहरिया साहब ने दिया है, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।